सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ वैली से। अभी हमें सोनप्रयाग मार्केट में और दिन के करीब 12 बज रहे हैं और आज देखिए सुबह से लगभग बारिश लगे जा रही है। बाकी जो बारिश है ना उससे यात्रा पे काफ़ी असर पड़ता है, तो यहाँ के लोगों का जो रोजगार है ना इसी चीज़ पे डिपेंड है, तो रोजगार पे भी असर पड़ता है। क्योंकि कल तक यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी रहती थी, आज सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं अभी, क्योंकि बारिश की वजह से वो ऐसे खुले में दुकान नहीं लगा सकते हैं। बाकी जो भी लोग अभी यात्रा के लिए ऊपर जा रहे हैं उन्होंने सभी ने छाताएं रखी हैं, रेनकोट रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पे दीदी की नई स्कूटी रखी हुई है, इसको भी चलाना था लेकिन चला नहीं पाएंगे अभी क्योंकि अभी बारिश लग रही है, पूजा भी करवानी है। और आज यहाँ दुकान पे ड्यूटी है अमन की। और अमन कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और पिछली वीडियो में किसी ने पूछा कि अमन कौन है, तो अमन है बड़ी दीदी का लड़का, दीदी की जेठानी का लड़का। यहाँ पे अभिजीत भी है। इसने कल कुछ ऐसा कांड किया कि अब इसको बहुत शर्म लग रही है, बताऊंगा कभी। बताना मत। हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि बेइज्जती वाली बात है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे क्लॉक रूम भी है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं आसानी से। और उनके रेट हैं 25 रुपये हेलमेट का, 50 रुपये बैग का, और जो ट्रॉली बैग है उसका 100 रुपये 24 घंटे के लिए। और यहाँ पे अमन कुछ बता रहा है, क्या बोला? 24 घंटे से 25 घंटा हो गया अगर, हाँ, तो 50 रुपये और देने पड़ेंगे। और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि नंगे पांव केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। किसी टाइम तो ऐसे लग रहा है कि यात्रा नहीं चल रही है, फिर यात्रियों की पूरी भीड़ सी आ रही है क्योंकि सभी लोग लगभग एक ही बस में आए होंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने साथ रेनकोट हो गया, गर्म कपड़े हो गया, सब चीज़ लेके आएँ। और अगर नहीं है तो यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ वही है, आपको महंगा मिलेगा सब कुछ। और ऐसे भी कई लोग हैं जो केदारनाथ धाम की यात्रा आते हैं, चलने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी उनकी भगवान जी की आस्था देखिए, इतनी दूर आते हैं भगवान जी के दर्शन के लिए। और पता है मुझे यहाँ पे टाइम लैप्स लगाना था लेकिन गोप्रो ही हैंग हो गया। पता नहीं इसके मूड में क्या आती है, कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है। बारिश में सभी को इतना आलस हो जाता है कि पूरे स्टाफ के लिए खाना बनाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। और दी तो आज मस्त आराम कर रही है वीडियो एडिटिंग करके। बाकी अब देखते हैं खाने में क्या बना रखा है अभिजीत ने। और यहाँ पे अभिजीत ने आज खाना बनाया है, खिचड़ी है, सलाद है, और इसमें घी मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। बाकी जिया जी यहाँ पे खाने लगे हैं। कैसा हो रहा है? सुबह से लगातार बारिश लगी जा रही है। लंच करने के बाद जैसे बाहर आया, सामने के नज़ारे कुछ ऐसे दिखे, ऊपर पहाड़ों में जैसे मॉनसून वाले बादल होंगे। लेकिन जो श्रद्धालु हैं लगातार आए जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और जो यहाँ से जा रहे हैं उनको सामने वहाँ तक जाना है जहाँ पे शटल सेवा की गाड़ियाँ लगी रहती हैं, और उसके बाद वहाँ से गौरीकुंड तक वो गाड़ियाँ इनको ले जाएंगी। फिर वहाँ से उनको केदारनाथ धाम तक या तो पैदल जाना है या घोड़े खच्चरों में या फिर डंडी कंडी से। ऐसे मौसम में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस आराम ही करना है। और यहाँ ठंडा भी बढ़ने लगा है। शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी थोड़ा सा चहल पहल दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लोग सुबह ऊपर से नीचे को रास्ता लगे होंगे वो भी पहुंच गए यहाँ तक, और जो लोग नीचे शहरों से ऊपर पहाड़ों की ओर आए हैं तो यहाँ तक वो भी पहुँच चुके हैं। और पुलिस प्रशासन देखिए, चाहे मौसम कैसा भी हो, इनकी ड्यूटी तो सख्त है यहाँ पे। बस गाड़ियों को दिशा निर्देश देने हैं कि कहाँ जाना है आपको। मौसम हल्का फुल्का खराब ही है, लेकिन जो हेली सेवाएं हैं वो लगातार जारी हैं केदारनाथ धाम के लिए। तो अब थोड़ा सा निकल पड़ते हैं सोनप्रयाग मार्केट की ओर, वहाँ कुछ खा पी लेंगे और थोड़ा सा मार्केट का हाल भी आपको दिखा देंगे कि कैसी यात्रा चल रही है। अभी यात्रा से हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। घोड़े खच्चर वाले अलग हैं, दुकानदार छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं जिन्होंने, वो हो गया। बाकी लॉज, होटल, रेस्टोरेंट, सबका रोजगार यहीं से चलता है ज़्यादातर। और आज यहाँ पे पार्किंग के हाल देखिए, थोड़ा सा भीड़ कम है और कल तक ना यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं रहती थी। आज लग रहा है कि थोड़ा सा जगह खाली है, थोड़ा सा यात्री लोग कम हैं। नीचे पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के पैसे लगते हैं, और कई जो टैक्सी ड्राइवर हैं ना वो ऊपर त्रिजुगी नारायण वाली रोड पे ले जाते हैं काफ़ी आगे तक। वहाँ भी रहने खाने की व्यवस्थाएं काफ़ी हैं, तो वहाँ रोड के किनारे लगा देते हैं, तो वहाँ उनको पार्किंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये जो प्लास्टिक है ना ये हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा। जो बरसातियाँ ओढ़ने के लिए मिलती हैं प्लास्टिक वाली, तो जब वो फट जाती हैं तो लोग उनको ऐसे ही फैला देते हैं, तो फिर कचरा तो होगा ही ऐसे माहौल में। ये वाली पार्किंग बनने से यहाँ काफ़ी फ़ायदा हुआ है, शायद इससे ऊपर भी बन सकती है अभी। और यहाँ देखिए 3 स्टेप में गाड़ियाँ पार्क हैं, और यहाँ पूरी बाइक लगी हुई हैं, जितनी बाइक यहाँ यात्रियों की आई हुई हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि पूरे केदारनाथ धाम में जियो के नेटवर्क लग चुके हैं, तो यहाँ पे एक टावर भी लगा हुआ है जिससे कि यहाँ सोनप्रयाग के आसपास के एरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होगी है। कुछ दिन पहले तक तो यहाँ बिल्कुल भी कॉल नहीं लगती थी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत माहौल सही है। इस टाइम सोनप्रयाग मार्केट में काफ़ी अच्छी चहल पहल दिखाई दे रही है। कुछ लोग नीचे को आ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर को बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ये 7 नंबर वाला जो हॉल है ना, ये है दीदी लोगों का। तो ये हॉल
मतलब सरकारी बिल्डिंग है पूरी ये, और ये उनको मिले हैं जिनके यहाँ पहले लॉज या होटल रहे होंगे। और यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं बैग रखने की, और साथ साथ यहाँ पे बेड लगे हुए हैं। ये भी कुछ दिन पहले ऐसे बनाया है, तो इसके अंदर बहुत सारे यात्री लोग रह सकते हैं ऐसे में। जब 2013 में आपदा आई थी ना, उस टाइम ऊपर की साइड के जितने भी लॉज थे, होटल थे ना, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। नीचे के साइड जितने भी थे ना, सारे लगभग बह चुके थे। कुछ ही बचे थे 2-3, उनमें दीदी लोगों का एक लॉज भी था, वो पूरा बचा था। सिर्फ नीचे की एक मंजिल उसमें मलबे से दबी थी। क्या आलोक राणा नाम है? हाँ जी, हाँ जी। और यार बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत ठीक ठाक। लोग देखे यार आपसे। धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ से आप? मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। अच्छा। ऐसे ठंडे मौसम में चाय पकौड़ी मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है, क्यों? हाँ बिल्कुल। और हम आए हैं अपने रिश्तेदारों की दुकान पे। बिल्कुल, यहाँ पे चाय पकौड़ी पियेंगे। हाँ। चाय पियेंगे, पकौड़ी पियेंगे? हाँ, चाय पियेंगे और पकौड़ी खाएंगे। पकौड़ी खाएंगे। कन्फ्यूजन नहीं हो जाता है भाई। जी, हम यूपी फ्रॉम सुल्तानपुर से आए हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। एकदम हमारे वहाँ जैसे दिसंबर और जनवरी में ठंडी पड़ती है, वैसे सेम ठंडी यहाँ पे हम लोग को लग रही है। हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि इतना अच्छे जगह पे जाएंगे घूमने। यहाँ पे आके एकदम मन खुश हो गया है हम लोग का। और सोनप्रयाग मार्केट में आपको रहने और खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। बड़े बड़े लॉज होटल में भी रहने की व्यवस्थाएं हैं। साथ साथ ऐसे बेड भी लगे रहते हैं जहाँ पे कि आप रह सकते हैं। यहाँ पे 11 नंबर वाले हॉल में हमने चाय पकौड़ी का आनंद लिया। बाहर पे पकौड़ियाँ बननी है, अंदर पे चाय बननी है। और सोनप्रयाग मार्केट में नीचे की साइड ये बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है ना, यहीं पे लोगों के लॉज थे, होटल थे, दुकानें थी बड़ी बड़ी। जिनके लॉज बचे भी ना, तो सरकार ने बाद में सभी लॉज तोड़े, सभी दुकानें तोड़ी और उसको डेवलप करके इस तरह से बनाया गया है यहाँ। और जितने भी ये खच्चर अभी ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, तो दिन भर ये गए होंगे केदारनाथ धाम तक सवारियों को ढोने के लिए। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो अपने अपने पड़ाव पे आगे हैं। लोकल लोग ज्यादातर अपने घर ही जाते हैं, और जो दूर के रहते हैं उनका एक निश्चित ठिकाना बनाया रहता है। और यहाँ पे ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, ऊपर की साइड से रस्सियाँ भी लगी हैं इन पे। सुबह के टाइम पे जब भीड़ पड़ जाती है तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। मतलब कि लोग लाइन से यहाँ से जाते हैं, नहीं तो भयंकर भीड़ को संभालना जरा मुश्किल सा काम हो जाता है। आज बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जो पानी है ना, वो थोड़ा मटमैला सा हो गया है। अगर बारिश ऐसे ही रही तो और भी मटमैला होगा और जल स्तर भी बढ़ सकता है। जैसे ही जो यात्री है ना, वो केदारनाथ धाम से गौरीकुंड तक पहुंचता है ना, उसके बाद लगता है कि बस मैं पहुंच गया अपनी मंजिल पे। सेम ऊपर पहुंचते ही ऐसे होता है। और यहाँ पे आते आते सभी के चेहरे पे खुशी भी है, थकान भी है। ऐसी जगहों पे दुकानें लगाने का एक फ़ायदा रहता है कि बारिश के टाइम पे पानी से बचे रह सकते हैं, क्योंकि जो चट्टान है वो कुछ ऐसे आकार में है तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है। यहाँ पे मंदाकिनी नदी का पानी देखिए कितना मटमैला हो गया है बारिश की वजह से। और जो सोन नदी है उसका पानी अभी काफ़ी साफ है। बारिश से यात्रा पे तो असर पड़ा है, साथ ही साथ जो यहाँ के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन पर भी बहुत असर पड़ता है। मेरा नाम गौरव प्रसाद है और मैं यहाँ त्रिवेणीनाथ क्षेत्र से हूँ। और यहाँ पे हमारी छोटी सी दुकान है। तो यात्रा तो इस बार बहुत अच्छी चली है, लेकिन बारिश के कारण आजकल थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो गई है और यात्री भी ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। और लॉकडाउन की वजह से 2 साल तो यात्रा चली नहीं है, लेकिन इस बार यात्रा बहुत अच्छी चली है। और उम्मीद यही है कि अगर थोड़ा मौसम सही रहता तो थोड़ा यात्री आते और थोड़ा रोजगार फिर से चल जाता। और ये हैं हमारे गौरी जीजा जी। वैसे उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन मैंने इनको जीजा जी बोलना है। दीदी के देवर हैं, इनके बगल पड़ोसी। और ये वाला जो पुल है वो इमरजेंसी पुल था, आपदा के टाइम पे जो लगा था। यहाँ पीछे पे बड़ा पुल बन गया तो फिर ये पुल यूज में नहीं आया और ये टूट भी गया ऐसे ही। यहाँ पे गौरी जीजा जी के ढाबे पे चाय भी पी ली है। और ये ढाबा ना सोनप्रयाग के आखिरी में है, पुल से जरा सा पहले। फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है और अब यहाँ से निकलते हैं सीधे सोनप्रयाग मेन मार्केट के लिए। बारिश का अलर्ट था, लेकिन बारिश उतनी तेज आई नहीं, सिर्फ नॉर्मल सी बारिश रही, लेकिन वो लगातार रही। अलर्ट में डर ही रहता कि कहीं पे बाढ़ ना आ जाए, लैंडस्लाइड ना हो जाए। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, पूरा सोनप्रयाग मार्केट जगमगाने लगा है लाइटों से। रात के 8:30 हो चुके हैं और अभी भी यात्रियों की काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे दुकान पे बैठे हैं अभिजीत, अमन और जिया जी, सब लगे हैं अपने अपने कामों पे।